बैकवर्ड का जिला अध्यक्ष है, इसकी अध्यक्षता में इकट्ठे हुए। हमने पहले भी वहाँ बैठकर अपनी मीटिंग रखी थी, मीटिंग में फैसले लिए हैं, तो पत्रकार जो बंधु हैं वो आप भी बुलाए गए। इसमें 2-3 बातें हैं जैसे सोनू जिला अध्यक्ष ने कहा है, और मेन तो क्या बताएं, जो अपनी जिला इसकी नगर पालिका की बिल्कुल जस्ट नज़दीकी दीवार के पास ही एक गली है, वो 12 महीने पानी के अंदर ही रहा है। 1 फुट 2 फुट तो पानी अब भी है ग्राउंड के अंदर, हमारे पास उसकी फुटेज भी है। एक बार जो राजौंद गांव का हॉस्पिटल है पशुओं का, उसके अंदर जगह तो है एक किला जमीन का, और मकान नहीं है उसके अंदर, एक झुपड़ी भी। डॉक्टर वहाँ बेचारे परेशान होकर चले जाओ, उनको मोटरसाइकिल खुद बैठने के लिए जगह नहीं है। सबसे ज़्यादा परेशानी तो यह है, जो हमारा नगर पालिका का सेक्रेटरी है, उसको भी आँख बीच रहा कि वो नगर पालिका बिल्कुल दीवार के जड़ में इतने, वो जो उनके मकान है, मकान साथ नज़दीक लगते हुए मकान है, उनकी दीवारों पर भी 1-1 फुट पानी चढ़ा है, उनके मकान भी गिरने वाले हो रहे हैं। हम तो यही आपके चैनल के थ्रू हम नायब सैनी तक भी पहुंचाना चाहते हैं आवाज़ कि इस राजौंद का जो बुरा हाल हो रहा है, इसको थोड़ा संभालें और देखें। और क्या सरकार है, सरकार तो चल पैसा दे रही है, आगे ये जो हमारे बैठे हैं छोटे छोटे कर्मचारी बैठे हैं, वही नहीं काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कंट्रोल किया। हमारा गांव राजौंद का एक सड़क का मुद्दा है जी, जो मेन सड़क। हमारे छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल में आते हैं, कोई किधर से कोई मोटरसाइकिल या कई हादसे भी हो चुके हैं। सबसे पहला तो हमारा सड़क का मुद्दा है कि ये 60 दिन का अल्टीमेटम दिया था, भाई 60 दिन में सड़क तैयार हो जाएगी, और अब आप उस सड़क को जाके देखो कि क्या हाल है, उस पर खाली आदमी नहीं जा सकता। दूसरा, हमारा जो गांव में बस्ती है, छोटी छोटी गलियाँ हैं, उसमें 100 की स्पीड पर मोटरसाइकिल चलती है। हमने कई बार प्रशासन को बोल चुके भाई यहाँ ब्रेकर बनाए जाए ताकि थोड़ा वाहन धीरे चले और हादसा होने से टले, लेकिन कोई पूछ नहीं है। डांडा खेड़ी रोड है, वहाँ कम से कम 4 ब्रेकर होने चाहिए, और 10 हादसे 15-20 दिन में वहाँ हो चुके हैं, लेकिन कोई सफाई नहीं है, नाली की गली की कोई मतलब नहीं है किसी प्रकार का। हम हरियाणा सरकार से एक बात पूछना चाहते हैं, क्या ये राजौंद गांव जिले में नहीं आता क्या? इसके बारे में कोई सरकार संज्ञान ले नहीं रही। कोई यहाँ विकास नहीं है। एक यहाँ लूट घर खुला हुआ है, नगर पालिका जिसका नाम है। अगर कोई गरीब आदमी एक कमरा बनाने की सोच लेता है, भाई कड़ी काट का मकान तू एक कमरा बना ले, पहले उसने नगर पालिका में 50,000 रुपये डेवलपमेंट चार्ज, बिल्डिंग चार्ज, फलाना चार्ज, ढिगड़ा चार्ज, वो गरीब आदमी अपना मकान बनाने से मना ही कर देता है और अपने टूटे फूटे मकान में बैठा हुआ है। दूसरा, हम अपने गांव के 36 बिरादरी के लोगों से एक बात और रखेंगे, भाई जब गवर्नमेंट ने अपना मकान के लिए 2.5-3 लाख रुपया दिया हुआ है, वो लोग क्यों पैसा देते हैं? वो गांव के आगे, गांव के चेयरमैन के अंदर, गांव के मार्केट के कमेटी के अंदर बात अपनी रखें, भाई हमारे से पैसा लिया जा रहा है। हम ये भी कहेंगे बस सरकार इसका संज्ञान ले, और हम तो एक बात और कहेंगे, वहाँ से अपनी कोई टीम भेजे सरकार। अनिल विज साहब से भी कहेंगे, भाई राजौंद में इतना गदर मचा हुआ है, ना कोई यहाँ प्रशासन है, ना कुछ नहीं है, यहाँ कोई काम नहीं है। कोई यहाँ एक लूट कर खुला हुआ नगर पालिका, उसने लूट लिया इस राजौंद गाँव को, और हम पूरा गांव इकट्ठा होंगे, 36 बिरादरी इकट्ठा होगा। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई और गांव का विकास नहीं किया गया, क्या हम जिले में नहीं आते हैं, हरियाणा में नहीं आते हैं? भाई राजौंद को पूछना ही नहीं है। हमारे अंदर बहुत गुस्सा है, क्रोध है। हम सारा गांव इकट्ठा होंगे, यहाँ जाम भी लगाएंगे अगर हमारी बात की सुनाई नहीं होगी। अब ये काम हम जल्दी करने वाले हैं, सरकार इस पर संज्ञान ले। धन्यवाद। हाँ जी सर, क्या कहना सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, जो हमारी आवाज़ को हर जन तक पहुँचाने का काम करता है। और मुद्दे तो बहुत हैं राजौंद के, अगर गिनने लग जाएं तो समय कम पड़ जाए, लेकिन मैं अहम मुद्दों पर ही बात करूँगा।
एक तो नगर पालिका के अंदर बंदरगाह चली हुई है, जो भी ग्रांट आता है उसको ठेकेदार ये जो भी प्रशासन के कुछ अधिकारी मिलके आपस में बांट खा लेते हैं और वहाँ पे 10% ग्रांट को लगाते हैं। दूसरा नंबर, हमारे गांव की सड़कें हर रोज़ पत्रकार भी दिखा रहे हैं और वैसे भी आने जाने वाले लोग यहाँ देख रहे हैं। सड़क का इतना बुरा हाल है कि पैदल यात्री मतलब चल नहीं पा रहा गाँव का निवासी, और बाहर के लोग तो यहाँ बिल्कुल दुकानों पे आना बंद ही कर दिए। और एक जैसे मुद्दा था हमारे गांव में लड़कियों के स्कूल कॉलेज का, तो वो कॉलेज की बिल्डिंग का आज तक कहीं भी उन्होंने बनाना शुरू नहीं किया। हमारी लगते साथ 25-30 गांव की बेटियां हैं जो शिक्षा से वंचित रह रही हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि भाई इस राजौंद की ओर, राजौंद नगर की ओर विशेष ध्यान दें। और मैं अपने हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से भी कहना चाहूँगा कि हमारे नगर राजौंद की तरफ विशेष ध्यान दें। यहाँ पे बड़े लेवल पे घोटाला चल रहा है, बड़े लेवल पे यहाँ बंदरगाह चल रही है, और किसी भी प्रकार से हम पीछे नहीं हैं। सरकार को हम आपके चैनल के माध्यम से जताना चाहते हैं, अगर हमारी ऐसे ही अनसुनी करती रही सरकार तो हम एक बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन भी करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। इस्तीफा देने से मेरे से नहीं करा। अगर उस पर किसी चीज़ की दबाव प्रेशर है तो वो हमारी कमेटी गठित करे, राजौंद के हम सारे गणमान्य व्यक्ति इकट्ठे होंगे और एक कमेटी गठित करे। उस कमेटी की हमारी निर्वाचित कमेटी को ठीक करके हमारी निर्वाचित कमेटी को बताया जाए भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है। लेकिन इस गांव का पूरा नाश कर दिया है अधिकारियों ने। ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने मनमानी से काम कर रहे हैं, इतना डिले काम कर रहे हैं। 60 दिन का अल्टीमेट था सड़क का, डीसी साहब का आदेश था भी 60 दिन के अल्टीमेट में पूरी करनी है। अगर उसको पता था बारिश का टाइम है तो उसको सुविधा करनी चाहिए थी। डेली यहाँ पे दुर्घटना हो रही है, डेली यहाँ पे ट्रक की दुर्घटना हो रही है, निकलने की समस्या रही है, गांव के हर व्यक्ति को निकलने की समस्या है। दूसरे अड्डे से दूसरे अड्डे पर आने के लिए लोग आ नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि या तो हमारे गांव का सुधार कर दो, नहीं हम बूढ़े लेवल पे मुद्दा बनाएंगे, बड़े लेवल पे इसको संज्ञान में लेके जाएंगे और मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिलेंगे, सारा गांव इकट्ठा होगी। हाँ जी वर्मा जी, आज आपने असंध मार्ग पर इस निजी होटल में एक मीटिंग बुलाई है जहां पर राजौंद के गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया था। पूरी राजौंद में से केवल 9 या 10 आदमी आए हैं। सरकार विकास नहीं करना चाहती, मेरे ख्याल में तो लोग भी विकास नहीं करवाना चाहते। आप क्या कहते हैं? पत्रकार महोदय जी, कल मैंने गांव के जितने भी गणमान्य व्यक्ति है, पूर्व एमसी है, पूर्व चेयरमैन है, सरपंच है, सबको निमंत्रण दिया है, सबको फोन किया गया पर्सनली। पूरा गांव एक साथ है, पूरे गांव का एक ही है भाई आप गांव के मुद्दे को उठाओ, हम आपके साथ है। आज कुछ प्रॉब्लम होगी कोई बार बंद रहोगे, संडे का दिन है नहीं आ पाओगे, लेकिन ये मुद्दा बड़े लेवल तक जाएगा। शर्मा जी नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि सरकार का इंटरेस्ट नहीं, प्रशासन का इंटरेस्ट नहीं है, लोगों का भी तो इंटरेस्ट नहीं है। हम जागरूक करेंगे ना। हम आज 9-10 बंदे आए हैं, कल को ये 900 भी होंगे, ये 9000 भी होंगे। हम जागरूक करेंगे, हमने पहले करी है। हम गांव के मुद्दे उठाने की आज हमने पहले की है, इसको हम बड़े लेवल तक लेके जाएंगे। आपने बताया कि जो PMAY की किस्त है 25,000 रुपया लिया जा रहा है, कौन ले रहा है? अब ये गांव की आवाज़ आ रही है, गांव के जो गरीब तबके के लोग हैं वो बता रहे हैं भाई हमारे से 20,000 ले रहे हैं, भाई हमारे सब 25,000 ले रहे हैं। मैं किसी व्यक्ति का नाम तो नहीं लूंगा आपके सामने, लेकिन आप कहीं भी सर्वे करके देख लो। मैं तो डीसी साहब से बोल रहा हूँ, डीसी साहब आप चुपचाप आके गाँव का सर्वे करो, आपको जब पता लग जाएगा भी। हाँ, ये नहीं पता भी कौन कह रहा है भी मेरे से लिए हैं, ये नहीं बता रहे भी किसने लिए हैं। वो तो लोग भी आपके सामने आ जाएंगे। मैं खुद 4-5 साल से प्रयास कर रहा हूँ, कोई नहीं बोलता। कोई भी नहीं, वही बात नहीं, केवल कुछ दिनों में आपके जो सामने आएंगे। मुखिया मौजूद आदमी है वही कैमरे के आगे बोलते हैं भी लिए जा रहे हैं। आप पहले नहीं है, और भी बहुत उन्हें बोल रहा है। हाँ। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि नाम बताओ कौन ले रहा है, किससे लिए हैं, तो कोई भी नहीं वो बोलता। लोग भी जल्द ही आपके सामने होंगे, जल्दी ही। तो जो आज के आपने मुद्दे उठाए हैं, सड़क का मुद्दा, जैसे कि सीवरेज की को दबा रहे हैं, तो सड़क का तो ये हाल होना ही था। तो और क्या प्रशासन इसमें सुधार कर सकता था? देखो शर्मा जी, अगर अब जो ठेकेदार है उसको मालूम है इस बात का भाई बारिश का टाइम आने वाला है, उसको अल्टीमेट दिया हो गया था 60 दिन का। उस अल्टीमेट के तहत उसको काम ढीले क्यों किया? उन्हें जल्दी फिनिश करना चाहिए। चलो फिर भी बारिश के मौसम में वो काम स्टार्ट नहीं कर रहा, उसको मिट्टी डलवानी चाहिए,
पूरे सड़क के ऊपर जो मिट्टी खोद के साइड में डाल दिया है उसको जेसीबी के साथ एक साइड करो, उसको रास्ता बनाओ निकलने के एक लिए, साइड जो साफ करनी उसको चाहिए, उस मिट्टी को रास्ता बनाओ, उसे निकलने का रास्ता बनाओ। आज आप लोग रेगुलर डाल रहे हो सड़क का मुद्दा, रेगुलर दिखा रहे हो, डेली दिखा रहे हो, लेकिन फिर भी ठेकेदार इसको संज्ञान में नहीं ले रहे। वैकल्पिक मार्ग तैयार करना चाहिए था। हाँ, जब सीवरेज दबाई जा रही है, लोगों को आने जाने में तो उसका परेशानी एक ना हो, अलग से रास्ता तय करना उसका चाहिए था। अलग से रास्ता पहले सरकार प्रशासन को तैयार करना चाहिए था, उसके बाद ये काम स्टार्ट करना था। क्योंकि सरकार प्रशासन को पता है कि राजौंद के लोग तो बोले हैं, ये नहीं बोल दे जमा भी कुछ कर लो, अच्छा, गड़ी पाट दो, गड़ी दूसरी छोड़ बात दो। शर्मा जी, ये जो मार्ग है, ये मार्ग यहाँ से पंजाब में एंट्री करता है और ये मुख्य मार्ग है, दिल्ली से पटियाला हाईवे है ये ये। मुख्य मार्ग है। इस मार्ग पे लोग आना ही बंद कर गए हैं, लोग राजौंद का नाम लेना ही बंद कर गए हैं, सिर्फ इसी वजह से, लोगों की, ठेकेदारों की लापरवाही की वजह से, अधिकारियों की लापरवाही की वजह से। सिर्फ मैं तो आपके माध्यम से एक बात कर, आज ये 8, 9, 10 बंदे हैं, लेकिन ये पूरा जनसमूह बनेगा, ये 900 भी होंगे, 9000 भी होंगे और 9 लाख भी होंगे। आने वाले टाइम में हम बड़ा मुद्दा बनाएंगे और बड़ा प्रदर्शन करने का काम करेंगे। जैसे सड़क का एक रास्ता बंद है, सीवरेज दबाई जा रही है, दूसरी ओर 2 दिन पहले भी एक ट्रक खराब होया खड़ा था, आज भी खड़ा है, कोई संभालने वाला नहीं है। तो फिर ये ठेकेदार की लापरवाही है सारी, ठेकेदार संज्ञान नहीं ले रहे इस बात को। प्रशासन के उन सभी विभागों की लापरवाही है जिनकी जिम्मेवारी बनती बिल्कुल, है, बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे वो विभाग ठेकेदारों वालों का हो, या पुलिस का हो, या पीडब्ल्यूडी का हो, या जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग का हो, कोई भी सोच नहीं रहा। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, ये राजौंद की जनता को जागरूक करने के लिए बनाई गई है। अब राजौंद की जनता जागरूक होएगी तो राजौंद इकट्ठा होके, चाहे वो किसी भी महकमे का अधिकारी हो, किसी की न्याय से लापरवाही बरतने देंगे, ना किसी ठेकेदार की मनमानी चले जाएंगे, ना किसी ठेकेदार के नुमाइंदे को पैसा खाने देंगे। राजौंद का पैसा राजौंद में लगना चाहिए और निर्वाचित साफ सुथरा लगना चाहिए। वर्मा जी, वर्मा साहब, सोते को जगाया जा सकता है, जागते को नहीं जगाया जा सकता, लेकिन फिर भी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, खुद मीडिया प्रयास कर रही है, पिछले कई सालों से कर रही है, हम जगाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जो सो रहा है उसको जगाया जा सकता है। जी जी बोलिए। मैंने अपना परिवार कल इकट्ठा किया था, परिवार ने सारे ने एक ही बात किया, भाई मैं एक आदमी चुन के दे दिया, भाई हमारे परिवार से एक आदमी चुन दिया, तू जो फैसला लेगा वो हमारे को मंजूर है। अगर आदमी की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो हम उस दिन समूह के लिए तैयार हैं। ये सभी जितने भी आदमी हैं सब अपने अपने परिवार के जवाबदार आदमी हैं। ये ना सोचो पत्रकार बंधु कि हम 8-9 नहीं है, मेरे बैग में मेरा पूरा परिवार है, उनके थ्रू आ रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं आ रहे हम, सभी ऐसे है। हर एक आदमी अपने अपने परिवारों का रिस्पॉन्स लेकर जब यहाँ आए। आज की मीटिंग में सर कोई पूर्व पार्षद नहीं है, वर्तमान पार्षद नहीं है, और जो पूर्व पंच या सरपंच थे वो कोई नहीं है। आप लोग प्रयास कर रहे हैं, आपके प्रयास को नमस्कार करता हूँ, लेकिन पर्याप्त नहीं है। जी नमस्कार पत्रकार महोदय जी, जो ये वाटर ट्रीटमेंट की पाइपें दबी हुई हैं, ये पाइपें भी इनको ना कोई देखने वाला है, कोई ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है, अपना जो जई साहब है वो भी अपनी मनमानी कर रहे हैं, एसडीओ साहब है वो भी नहीं सुन रहे। जो पाइप दबा रहे हैं ये कुछ पाइपें ऐसी हैं, कुछ कच्ची, कुछ पक्की, कुछ ऊपर, कुछ नीचे, और इसकी वीडियो बना के हमने आपको भी भेजी थी, आपने एसडीओ साहब को भेजी है, लेकिन उसके ऊपर भी कोई सुनवाई नहीं की गई। लेकिन जो पाइपें पूरी दबाई नहीं गई वो लीकेज होंगी, लीकेज होने के बाद ये ठेकेदार तो चला जाएगा दबा के, जो नुकसान होगा सड़कों का होगा, या उनके साथ जो मालिक हैं, जिनकी दुकानें हैं, जिनके मकान हैं, प्लाट हैं, वो पानी से भर जाएंगे, वो गिरेंगे, तो ये गांव का बहुत बड़ा नुकसान है। आपने देखा था कि जब ये पाइप दबाई जा रही थी उनके जोड़ ठीक से नहीं लगाए जा रहे थे, आपने वीडियो बनाई थी वो, हाँ जी, तो उसका कुछ सोल्यूशन इन्होंने किया है? वो वीडियो का कोई सोल्यूशन नहीं किया। उसके बाद हमने वीडियो आपके पास भी भेजी थी, आपने एसडीओ साहब के पास भी भेजी, जेई एसडीओ दोनों को भेजी थी हाँ हमने। जी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है जी। और हमारे पास वीडियो है, हम ऊपर तक भेजेंगे उसमें। अभी वीडियो है आपके पास? जी, हमारे खोल पास के वीडियो दिखाओ, है। इसके अंदर ही मैं डालता हूँ, उसको खोल के दिखाओ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सीवरेज दबाने का काम चल रहा है उसमें कोताही बरती जा रही है, उसके जो जोड़ है, ज्वाइंट हैं, वो ठीक से नहीं लगाए जा रहे। इसी तरह के मामले एक पिछले दिनों पुंडरी में भी आया था, खुद विधायक साहब ने वहाँ पर पकड़ा था, उसको हाईलाइट किया था, फटकार भी अधिकारियों को लगाई थी, लेकिन वहाँ पर जो विधायक है वो सेंसिटिव है, वो जीवित है,
हमारा तो विधायक का ही नहीं पता पहले कौन था अब कौन था, किसने कभी कोई परवाह यहाँ के नहीं की। आपको वीडियो दिखाते हैं कि जो सीवरेज जो दबाई जा रही है उसके जोड़ भी ठीक से नहीं लगाए जा रहे। अगर जोड़ ठीक नहीं होंगे तो वो लीक मंगवा होंगे। देते हैं, अभी दूसरे फोन में मेरे में रहेगी वीडियो मंगवा तो आपको देते हैं। अटैच करके साथियों को हम दिखाएंगे वो वीडियो भी, किस प्रकार के जोड़ जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग राजौंद के अंदर लगा रहा है। आपने देखा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बुलाई गई है राजौंद के असंध मार्ग पर। यहाँ पर मौजूद नागरिक राजौंद के पहुँचे हैं और इन्होंने बताया कि किस प्रकार का यहाँ पर काम हो रहा है। इस प्रकार का काम निसंदेह स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे मुख्यमंत्री तक जाने की बात की जा रही है। आप देख रहे हैं राजौंद से निर्मल शर्मा की खास रिपोर्ट। फिर किसी सूचना समाचार जानकारी को लेकर के आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।